जो फ्री वाला लगेज है ना वो इसके अंदर जाना चाहिए। देखते हैं जा रहा है कि नहीं। ये जो थेम्स लिंक है ना, जो ये ट्रेन लाइन लिखी हुई है, ये सबसे चीपेस्ट वे है एयरपोर्ट जाने का। चीपेस्ट वे भी कहाँ, मुझे 15 पाउंड देने पड़ेंगे इस ट्रेन में। बसेस में 5 पाउंड में पहुँचने का तरीका बताता हूँ। गेटविक एयरपोर्ट पे 5 पाउंड में कैसे पहुँच सकते हो। मैंने सुना था कि यूके इन बड़े बड़े कंट्रीज़ ने इमिग्रेशन करनी बंद कर दी है। तो ये स्वागत है आपका लंदन के गेटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। गेटविक एयरपोर्ट ना, जो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, उससे लगभग पड़ता है 70 किलोमीटर दूर। तो वीडियो देखे तो आपको पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ फ्रांस, और फ्रांस के एक साउथ में शहर पड़ता है, एक छोटा सा शहर पड़ता है, उसका नाम है नीस। जो फ्लाइट मैंने पकड़ी है वो है विज़ एयर की। तो सबसे पहले तो टाइटल लेके आपको ये भी पता लग गया होगा, ये जो फ़्लाइट मेरे को पड़ी है, ये सिर्फ पड़ी है 150 रुपये की फ़्लाइट है, और 500-450 रुपये के आसपास इसमें टैक्सेस है। तो ये फ़्लाइट मेरे को पड़ी है 600 रुपये के आसपास। लंदन में ही रहते हुए मुझे गेटविक एयरपोर्ट पर आने के लगभग मेरे ख्याल से लग गए होंगे 20 पाउंड के आसपास, और 6 पाउंड में मैं लंदन से जा रहा हूँ किसी दूसरे देश में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैं गेटविक एयरपोर्ट पे पहुँचा कैसे। एक्चुअली लंदन में इतनी तरह की ट्रेन चलती है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ का स्ट्रक्चर। मुझे तो डाउट है कि यहाँ लंदन वालों को भी नहीं पता होगा कि कितनी तरह की ट्रेन से पहुँचा जा सकता है एक एयरपोर्ट पे। मैं आपको बताता हूँ लंदन गेटविक पहुँचने का सबसे आसान, सबसे बेहतर तरीका। सबसे पहले तो ट्रेन से बताता हूँ। एक लाइन पड़ती है लंदन में थेम्स लिंक के नाम से, ठीक है। थेम्स लिंक की जो ट्रेन है ना, और थेम्स लिंक की लाइन आपको लगेंगे 13 पाउंड की टिकट लगेगी, आपको कहीं से भी लंदन में बैठ जाओ। दूसरा तरीका गेटविक एयरपोर्ट पे आने का है बाय बस। हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बसें चलती हैं, 25 पाउंड से इनकी टिकट शुरू होती है बसेस की। 2 तरह की बसेस है, एक है नेशनल एक्सप्रेस और एक है ऑक्सफोर्ड बस कंपनी। नेशनल एक्सप्रेस की टिकट है 25 पाउंड, और ऑक्सफोर्ड बस कंपनी की मेरे ख्याल से टिकट आपको 17 पाउंड के आसपास मिल जाएगी। बसेस में 5 पाउंड में पहुंचने का तरीका बताता हूँ। गेटविक एयरपोर्ट पे 5 पाउंड में कैसे पहुंच सकते हो। फ्लिक्स बस की वेबसाइट पे जाओ, तो उसकी टिकट बुक करवाओ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से गेटविक एयरपोर्ट। 5 पाउंड की टिकट पड़ेगी, लेकिन वो जो बसेस है ना, वो शाम को 6:20 पे उनकी लास्ट बस चलती है। जो लंदन ट्यूब है ना, लंदन ट्यूब इनकी नेशनल ट्रेन से बिल्कुल अलग चीज़ है। लंदन ट्यूब सिर्फ एक तरह का आप कह रहे हो, लंदन के अंदर जो शहर बना हो ना, उसके अंदर ही चलती है। जो बाहर ये जो एयरपोर्ट्स को जोड़ती है ना लाइन, वहाँ लंदन ट्यूब नहीं जाती। तो ना थोड़ी सी वीडियो बैग लेके जाना चाहता हूँ। फरिंगटन लेके जाऊँगा, जहाँ से मैंने थेम्स लिंक की ट्रेन पकड़ी थी। फरिंगटन में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वो आपको थोड़ा सा इस वीडियो में दिखाने लगा हूँ, ज़रा वो देखो एक बार। ये जो थेम्स लिंक है ना, जो ये ट्रेन लाइन लिखी हुई है, ये सबसे चीपेस्ट वे है एयरपोर्ट जाने का। चीपेस्ट वे भी कहाँ, मुझे 15 पाउंड देने पड़ेंगे इस ट्रेन में एयरपोर्ट जाने तक के लिए। ठीक है, मैं यहाँ ना इन्फॉर्मेशन बॉक्स लगे हुए हैं, उसमें जाके मैं कस्टमर सर्विस से बात करूँगा, देखता हूँ कि वो हेल्प के लिए आते हैं कि नहीं। मुझे ये पता करना है कि मुझे टिकट इसकी लेनी नहीं है क्या। यार फ़ोन उठाया नहीं किसी ने, रिंग जाती रही, किसी ने नहीं उठाया। तो ओके जी, तो मैंने कंफर्म कर लिया। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गार्ड्स थे कुछ, तो उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ एक बार ही टच करना है मेट्रोपॉलिटन पे, जहाँ आपने रेनर्स लेन पे किया है। उसके बाद अंदर कहीं टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मुझे लगता है गेटविक एयरपोर्ट उतरने वाला अकेला मैं ही हूँ, पैसेंजर। वो एक पीछे बैठा हुआ बंदा, और यहाँ भी कोई भी नहीं है। गेटविक एयरपोर्ट हीथ्रो एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर दूर है, और आने में लगभग लग जाते हैं 45 या 50 मिनट। एक्चुअली ना यहाँ एक यार अनअटेंडेड बैगेज पड़ा हुआ है, और बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही है। अगर आप कुछ देखो, कुछ ऐसा जो आपको लगे कि आपको बताना चाहिए, यहाँ सिक्योरिटी स्टाफ को तो बता दो, तो मैं भी बताऊंगा यार।
पता नहीं क्या पड़ा हुआ बैग है किसी का कि क्या है। गेटविक एयरपोर्ट के ना 2 टर्मिनल है, एक नॉर्थ टर्मिनल और साउथ टर्मिनल। तो मेरी जो फ्लाइट है वो साउथ टर्मिनल से उड़ेगी। अरे यार मैं वेट कर रहा था, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये बटन दबा के खुलेगा दरवाज़ा। यहाँ कोई स्टाफ का मेंबर है ना, इनको बोलता हूँ। हाय, there is some unattended luggage. Yeah, I've got a member of staff going through the train building. थैंक यू। तो भैया मैंने कहा कि बैगेज पड़ा हुआ है कोई, तो बड़ा कैजुअली बोला बंदा कि स्टाफ का बंदा देख लेगा अभी ट्रेन सफाई करते वक्त। अरे यार। एग्जिट टू नॉर्थ साउथ टर्मिनल्स। ये बढ़िया है, सीधा एयरपोर्ट के अंदर ही उतारा है इन्होंने। नॉर्थ टर्मिनल राइट, यू आर करेंटली इन साउथ टर्मिनल। वाह, और मुझे तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं साउथ टर्मिनल में ही हूँ और एयरपोर्ट देखने में बंद पड़ा हुआ है। रात के 9 बजे 9:30 मुझे अभी यहाँ बिताने हैं लगभग 8 घंटे। सुबह 5, 5:30, 6 बजे की फ़्लाइट है मेरी। तो नॉर्थ टर्मिनल का रास्ता यहाँ से है, 7-8 मिनट का जाने का रास्ता है। एम्स लिंक वाली लाइन है ना, इसका फिक्स प्राइस है, मेरे ख्याल से 13 पाउंड लगते हैं इसमें। तो 102 दबा दो और प्राइस निकल आएगा 2 पाउंड 60 पेंस, मतलब 260 रुपये की। ये मेरे ख्याल से 200 ml भी नहीं होगी, 200 ml की पेप्सी की बोतल है 260 रुपये की। ठीक है, मतलब इतना मेरे को हैरानी नहीं हुई क्योंकि लंदन में नॉर्मल प्राइस है। एक मैंने लंदन में ना यहाँ जितने भी ATMs देखे हैं उसके सबके ऊपर लिखा हुआ है फ्री कैश विड्रॉल्स। इसका मतलब, हालांकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया यहाँ से कोई पैसा निकलवाने के लिए, शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बैंक आपको ट्रांजैक्शन फ़ी अपनी चार्ज नहीं करेगा। मतलब अगर आप अपना इंडिया का कार्ड यूज़ करते हो तो ये बैंक आपको कोई चार्ज नहीं करेगा, आपका इंडियन बैंक जो है वो ज़रूर चार्ज करेगा। तो जी ये है हमारे विज़ एयर के काउंटर। रात के 12 बजे हैं और अगले 3 घंटे में मेरे ख्याल से बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। हैंड लगेज में मतलब 10 किलो की अलाउंस होती है, उसकी दिक्कत नहीं है। 7-8 किलो मेरा मतलब लगेज बन रहा है पूरा। और लैपटॉप मैंने ये हाथ में पकड़ा हुआ है, अब पता नहीं अलाउ करेंगे ये कि नहीं। दिक्कत ये है कि बैग का जो साइज़ है ना ये बहुत बड़ा है। और विज़ एयर वालों ने ना इनके चेक इन काउंटर पे जैसे ये मशीन रखी होती हैं, ये जो मशीन पड़ी हुई है, इस मशीन के अंदर वो बैग डाल के देखते हैं। अगर तो आपका फिट आ जाता है बैग इस मशीन के अंदर तो वो मतलब आपको अलाउ करते हैं इस बैग के साथ बोर्डिंग करने के लिए। अगर फिट नहीं आएगा तो फिर आपको वही 700 वाली टिकट 7,000 रुपये की बना के ये बेचेंगे। और ये इनकी मशीन है पड़ी हुई है, ठीक है। इस मशीन के अंदर, इसके अंदर आपका बैग जाना चाहिए। अब ये देखो, जो फ्री वाला लगेज है ना वो इसके अंदर जाना चाहिए। देखते हैं जा रहा है कि नहीं। चला ही गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और ये वाला है आपकी बड़ी ट्रॉली के लिए, जो आपको अंदर आप लेकर जाते हो ना चेक इन बैग, वो साइज़ इसका होना चाहिए इतना। तो इसमें लिखा हुआ है 40 × 30 × 20, इससे बड़ा बैग नहीं होना चाहिए आपका। एक बैग होगा नॉन वेस्ट प्रायोरिटी के लिए और 2 बैग होंगे वेस्ट प्रायोरिटी। अगर आप वेस्ट प्रायोरिटी डलवाते हो आप एक ट्रॉली लेके जा सकते हो, चेक इन लेके जाते हो। और मेरे पास हैं ये 2 बैग, एक ये है और एक ये वाला है। आई थिंक इफ़ यू पुश इट डाउन देन मे बी इट विल वर्क। यार देन भाई साहब के पास भी 2 बैग हैं। So you have one more bag? Pardon? You have this one more bag? 2 bags? Is that allowed? Even I have 2 bags. We'll see how it goes. Yeah. It's just a laptop. I think it will work. It will work. Yeah. How are you? Good. Can I go there to have a seat or? Yeah, sure. You can go anywhere. तो भाई मैं अकेला नहीं हूँ, बड़ा अच्छा लगता है अपने साथ जब कोई बंदा इकट्ठा हो जाता है ना। ये भाई साहब को भी ये दिक्कत पड़ी हुई है, 2 बैग है इनके पास। आप यहाँ अपना वेट चेक कर सकते हो लगेज का, लेकिन जब वे करने लगोगे ना, वे बैग के क्लिक करोगे, यहाँ लिखा है कि 1 पाउंड आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ चेक इन काउंटर्स होते हैं ना उसके ऊपर किसी मशीन के ऊपर अपना बैग रख के देख लो तो वहाँ लिखा आ जाता है कि कितने kg का आपका बैग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एयरपोर्ट पे सारी मशीन्स ये जितनी भी हैं ये सब बंद पड़ी हुई हैं। तो भाई 3 बज चुके हैं और ये पीछे विज़ एयर का काउंटर है। और अभी बहुत ही अजीब बात हुई है, चेक इन पे जब मैं गया
तो मैंने ना विज़ एयर का जो ऑनलाइन चेक इन है वो पहले ही कर लिया था 24 घंटे पहले। जब आप ऑनलाइन चेक इन करते हो तो आपको बोर्डिंग पास भी बन के आ जाता है आपके हाथ में, ठीक है, घर बैठे बैठे। तो जब मैं इनके पास गया तो कहते आपने ऑनलाइन चेक इन किया हुआ है? मैंने कहा हाँ किया है। तो कहते कोई बैगेज ड्रॉप के लिए देना है आपको? तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ हैंड लगेज है। तो कहते हैंड लगेज है ना, तो आप बस ठीक है, आपका बोर्डिंग पास मिल चुका है, आप चले जाओ इमिग्रेशन में, मतलब कस्टम सिक्योरिटी अपना जो भी है करवा लो। तो मतलब हैरानी की बात है, मेरे पास ये बैग था, पीछे बैग पड़े हुए हैं, वो कोई चेक वाली बात ही नहीं आई है। मतलब अगर आप घर से अपना चेक इन करवा के ले आते हो, फिर यहाँ आपको चेक इन काउंटर पे तो कम से कम कोई आपको पूछेगा तक नहीं कि आपके पास कितना लगेज है कितना नहीं। चलो वो भी लगेज तो बड़ी एक सेकेंडरी सी बात है। उससे पहले जो प्राइमरी बात है, आपसे कोई वीज़ा नहीं पूछा गया, पासपोर्ट नहीं पूछा गया, रिटर्न टिकट नहीं पूछी गई, होटल बुकिंग कुछ भी नहीं पूछा गया। तो मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि आप घर से अपना ऑनलाइन चेक इन करा लो और यहाँ आके आपको काउंटर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है बोर्डिंग पास लेने के लिए। हालांकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, जब आप घर से अपना ऑनलाइन चेक इन करा के आते हो ना, तब भी अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपको एक बार चेक इन काउंटर पे जाना पड़ता है, आपको वहाँ अपना वीज़ा दिखाना पड़ता है। मैं डरा हुआ था कि भाई इसका क्या होगा, पीछे सामान है वो बड़ा उल्टा सीधा रखा हुआ है। मैंने हालांकि कुछ जुगाड़ के नाम पर मैंने क्या कर रखा था, कुछ मैंने अपने पॉकेट्स में भी कुछ कपड़े डाल लिए थे। अब मेरा सारा जो बैटरी है, जो पावर बैंक है, जो चार्जर हैं, वो सारे इस पॉकेट में पड़े हैं। तो भाई देख रहे हो मेरे पास 2 बैग बन के आ गए हैं। एक्चुअली मैं 2 बैग लेकर आया था, एक बैग के अंदर मैंने एक बैग डाला हुआ था बड़ा टाइट फंसू के, और इसके कारण वेट ज़्यादा बढ़ रहा था। अब मेरे पास 2 बैग हो गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ 10 किलो अलाउंस होती है, ऐसे तो बंदा 12-15 किलो कुछ भी ले आए यार। मुझे एक चीज़ का अभी भी डर पड़ रहा है कि अक्सर ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, जब हम बोर्डिंग कर रहे होते हैं ना जहाज़ में, तो वहाँ वेट चेक हो रहा होता है कई बार। मेरे साथ एक बार एयर इंडिया ने ऐसे किया था कि चेक इन काउंटर पे सामान देने के बाद मेरा जो हैंड लगेज था ना, वो बोर्डिंग जब हम गेट पे होते हैं और एक एक करके बोर्ड कर रहे होते हैं, वहाँ एयर इंडिया के ऑफिशियल्स खड़े थे और सबका वो चेक कर रहे थे लगेज कि हैंड लगेज 7 किलो ही है, कहीं किसी ने चालाकी से बढ़ा तो नहीं दिया, जैसे लोग छुपा लेते हैं ना अपना चेक इन करते वक्त हैंड लगेज। लो जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ एक दो। सबसे पहली बात तो इमिग्रेशन ही नहीं हुई है, ठीक है। तो शायद मैंने सुना था कि यूके इन बड़े बड़े कंट्रीज़ ने इमिग्रेशन करनी बंद कर दी है। एग्ज़िट पे जब आप इस देश को छोड़ के जाते हो ना, तब आपकी कोई इमिग्रेशन नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को लगा। उसके बाद सिक्योरिटी में ज़रूर कुछ एक नई चीज़ें, नया एक्सपीरियंस हुआ। सबसे पहला एक्सपीरियंस तो ये था कि जो हम YouTube पे देखते हैं ना, वो जो ड्रग टेस्ट होता है कि बॉडी में कुछ छुपा तो नहीं रखा है, ऐसे करके वो बंदा उसको एक्सरे मशीन से निकाला जाता है, तो वो मेरे साथ पहली बार यहाँ हुआ है आज। उस मशीन में खड़ा कर दिया गया। तो मैंने उसको सिक्योरिटी वाले को कहा, मैंने कहा यार बहुत से देश घूमे हैं, यूट्यूब पे देखा था, मैं शायद पहली बार यूके में ये नाम लग गया अपने ऊपर कि हाँ जी इस मशीन से भी निकला हूँ। तो बड़े हंसे वो। तो कहते क्या करते हो? मैंने कहा घूमने जा रहा हूँ। कहाँ? नीस। तो कहते क्या काम है? मैंने कहा यही ट्रैवल ब्लॉगिंग का काम है। तो वो कहते अच्छा हमें याद रखना अपनी यूट्यूब वीडियो में। तो मैंने कहा आप मुझे याद रखना यार, मैं तो यहीं से निकलूँगा दोबारा कभी ना कभी। सिक्योरिटी में ना मैं अपने साथ जैलोपिनोस लाया था, शीशे की बोतल थी, छोटी बोतल थी, मेरे ख्याल से 250-300 ग्राम होंगे वो। तो उसमें क्योंकि जैलोपिनोस में पानी भरा हुआ होता है, तो इन्होंने वो सारे जैलोपिनोस कहते या तो शीशी फेंकनी पड़ेगी या तो एक काम करो कि हम इसमें से पानी निकाल देते हैं उसका और खाली जैलोपिनोस देते हैं। मैं कहा ठीक है यार कोई बात नहीं है, पानी निकाल दो सारा। तो उन्होंने पानी सारा उस शीशी को खोला, पानी फेंक दिया, निकाल दिया उसमें से, और जैलोपिनोस की बॉटल मुझे ऐसी दे दी है। लेकिन यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो गेटविक एयरपोर्ट है ना, हीथ्रो से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। जो खासकर टर्मिनल T4 था उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस है, बड़ा है, बढ़िया है, शॉप्स हैं, ये वो सब कुछ बना हुआ है। हीथ्रो है ना जो इनका टर्मिनल 4 है, हमारे इंडिया का जो बनारस का एयरपोर्ट है ना, वो भी उससे बढ़िया होगा यार। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट की तो बात ही छोड़ दो, उसका तो क्या मुकाबला ही क्या करना, उसका तो वो लेवल ही अलग तरह का है। हमारा जो बनारस का एयरपोर्ट भी है ना, वो भी क्या बताऊँ अब ढंग का ही है भाई। ये है ऊपर इनका फर्स्ट फ्लोर पे मैं आ गया हूँ नीचे से,
और जो भी है बढ़िया ही है यार इनका एयरपोर्ट, काफ़ी खुला खुला है। कुर्सियाँ उसी कितनी लगी हुई हैं बैठने के लिए। थोड़ी सोचने वाली बात है कि यूके गवर्नमेंट ये ट्रैक कैसे करेगी कि मैं इनके देश को आज के दिन छोड़ के जा चुका हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन तो हुई नहीं है। इमिग्रेशन तो मेरी ऑटोमेटिक हुई है, मतलब ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि जो मेरा बोर्डिंग पास बना था उसके ऊपर बारकोड बना हुआ था, वो बारकोड स्कैन किया, दरवाजे खुल गए, इमिग्रेशन हो गई। भाई मैंने कहीं पासपोर्ट तो दिखाया नहीं है। वो जो बोर्डिंग पास था ना, बोर्डिंग पास के साथ आप कह सकते हो कि मेरा पासपोर्ट नंबर जुड़ा हुआ था, ठीक। लेकिन वो बोर्डिंग पास तो मैंने घर बैठ के बनाया था, तो ऐसे तो मैं घर बैठे बैठे बोर्डिंग पास के साथ अपना कुछ भी पासपोर्ट नंबर डाल दूँ यार, और फिर वही पासपोर्ट नंबर यहाँ स्कैन होगा, मतलब इनके रिकॉर्ड में होगा। जो भी, इनको क्या पता लगेगा मेरा सही पासपोर्ट है कि मेरा गलत पासपोर्ट है। भाई यहाँ ना बोर्डिंग पे वो मशीन पड़ी हुई थी वेट चेक करने वाली, मुझे पक्का डाउट लग रहा है कि यहाँ वेट चेक होगा यार। मेरा मन नहीं मान रहा है। ऐसे तो कोई भी भाई फ्री अलाउंस में 20-20 किलो वेट है, क्या पता लगेगा। ये देखो यहाँ भी लगी हुई है भाई, देख रहे हो, ये मशीन पड़ी हुई है बोर्डिंग गेट के सामने। मेरा शक सही था। तो भाई जिसका डर था वही हुआ। ये पीछे से ना एंट्री हुई है मेरी इस गेट नंबर 20 पे। ये एक्चुअली पूरा गेट नंबर 20 है। तो यहाँ इस गेट में आने का जो रास्ता है वो पीछे से है, और पीछे वहाँ विज़ एयर की स्टाफ मेंबर्स, वो मैडमें खड़ी हैं वहाँ एंट्री गेट पे। तो एंट्री गेट पे उन्होंने आपसे आपका पासपोर्ट चेक किया, ठीक है, जो मैं अभी तक कह रहा था कि मेरा पासपोर्ट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरा जो बोर्डिंग पास था उसको स्कैन करवाया, बैग वेट नहीं किया, हालांकि वहाँ मशीन पड़ी हुई थी, उन्होंने रख रखी थी, लेकिन मेरा उन्होंने बैग चेक नहीं किया। हालांकि मैं हाथ में, ये मेरा लैपटॉप बैग भी था ये वाला पूरा, तो इसको भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये पीछे मेरा इतना भारी भरकम बैग था, इसको भी कुछ नहीं कहा। लकी कह सकता हूँ अपने आप को कि लो जी, स्वागत है आपका नीस में। नीस यार 2 घंटे की फ़्लाइट थी सारी, बल्कि पायलट ने तो 1.5 घंटे में पहुंचा दिया, आधा घंटा पहले पहुंचा दिया। फ्रांस जो है वो 1 घंटा आगे है यूके से टाइम में। जब ये लैंड करने लगा था ना जहाज़, तो काफ़ी अच्छी सीनरी आ गई थी सामने, मेडिटेरियन सी पूरा भर गया था आसपास। लो जी, प्लेन से उतरने के 2 मिनट के अंदर अंदर इमिग्रेशन हो गई। कोई सवाल नहीं पूछा, पासपोर्ट दिया, स्टैंप लगाया, बाहर आ गई। ये पीछे इमिग्रेशन। इस बार बड़ा रिलैक्सिंग लग रहा है, क्योंकि अपने बैगेज के लिए बैगेज बेल्ट पे वेट नहीं करना पड़ रहा, जो हर बार आधा घंटा वेट करना पड़ता था।